Hello everyone, I am Meenakshi Agarwal. I am a verbal ability and GDPR expert. I have been mentoring students for exams like CAT, GMAT, CSAT, IPMAT, CUET and CLAT for more than a decade now. In this video, we'll talk about vocabulary. What about vocabulary? We'll talk about how can you start preparing for vocabulary for entrance exams. Okay, so even before I start talking about how to start preparing for vocabulary के लिए आपको कैसे prepare करना है, I have a question for you. Have you ever actively worked on your vocabulary? क्या कभी आपने अपनी vocabulary पे actually काम किया है? I'm not talking about कि वो जो बचपन में हम वो करते थे, टीचर्स आपको होमवर्क देती थी कि आप चैप्टर पढ़ो और उसमें से वर्ड्स को मार्क करो, उनके मीनिंग्स देखो, ठीक है। वो तो आप इसलिए करते थे क्योंकि आपको टीचर ने बोला है होमवर्क तो करना पड़ेगा ना, वरना मार पड़ेगी स्कूल में, राइट। बट क्या आपने खुद से अपनी वोकैबुलरी पे कभी काम किया है? आई थिंक द आंसर फॉर मोस्ट ऑफ यू वुड बी अ नो। ज़्यादातर लोगों ने अपनी वोकैबुलरी पे कभी काम ही नहीं किया। बट क्या इसका मतलब ये है कि आप अपनी वोकैबुलरी पे काम नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा तो नहीं है। द आंसर इज येस, यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन योर वोकैबुलरी। व्हाट इज द की? द की इज कमिटमेंट। वोकैब इंप्रूव करने के लिए हमें कमिटमेंट चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय कमिटमेंट? कमिटमेंट इस चीज़ की कि कोई भी वर्ड आएगा, चाहे मैं कुछ पढ़ रही हूँ, मैं कोई मूवी देख रही हूँ, इवन इफ आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, कमिटमेंट ये चाहिए कि वो वर्ड हम जाने नहीं देंगे। वो वर्ड का मीनिंग तो मुझे ज़रूर ढूंढना ही ढूंढना है, अदरवाइज वर्ड्स आएंगे कहाँ से? आप किस चीज़ पर रिसर्च करोगे? सो इवन इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, आपने किसी ब्रांड का नाम देखा, ठीक है, आपको लगता है ये वर्ड तो मैंने कभी सुना नहीं, क्योंकि ब्रांड के नाम भी ऐसे तो क्रिएट नहीं हो जाते ना कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ नया क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो जो भी वर्ड आपको आएगा, आपको उसका मीनिंग देखना ही देखना है। सी, अब वर्ड्स ऐसे ही उड़ते हुए तो कहीं से नहीं आ जाएंगे। यू जस्ट वोंट गेट वर्ड्स लाइक दैट, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट रीडिंग, राइट। सो ऑब्वियसली आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है ही, राइट। सो अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पढ़ना है, राइट, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग, राइट। सो वहाँ से जो भी आपके वर्ड्स आएंगे, आप उनके वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, ठीक है। तो चलो, पहली चीज़ हो गई कमिटमेंट है, वर्ड्स आने चाहिए, वर्ड्स के हम मीनिंग देखेंगे। दूसरी चीज़, सेकेंड थिंग, वेयर डू यू लुक फॉर मीनिंग्स फ्रॉम, राइट। आप मीनिंग्स कहाँ से ढूंढते हो? मैं आपको ये नहीं कह रही कि ठीक है आप अपने साथ एक डिक्शनरी रखो, ठीक है, वो थोड़ा सा रिग्रेसिव हो जाएगा और हर जगह आप डिक्शनरी नहीं ले जा सकते, राइट। सो आई मीन आई एम 100% श्योर, आई थिंक 99.9% लोगों का आंसर होगा कि वर्ड मीनिंग होते ही क्या है। वर्ड मीनिंग तो हमने, ठीक है, वर्ड डाला गूगल के ऊपर और उसके साथ मीनिंग लिख दिया। जो पहले वो एक बॉक्स आता है गूगल में, उस डब्बे के अंदर जो मीनिंग आता है वही तो मीनिंग होता है, राइट। फूड फॉर थॉट, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें कोई भी वर्ड कब, आई मीन आई वोंट से कोई भी वर्ड, बट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स उनका एक मीनिंग नहीं होता, राइट। देर आर वर्ड्स विच बेसिकली लेट्स से एज अ नाउन अलग तरीके से यूज होते हैं, एज अ वर्ब अलग तरीके से यूज होते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सो देर इज अ वर्ड एडवाइज, ADVISE, सिंपल सा वर्ड है, एंड देन देर इज अ वर्ड ADVICE, राइट। सो एडवाइज क्या होता है? एडवाइज यूज होता है वर्ब की तरह। यू आर एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट, सो ये कैसे यूज हुआ? वर्ब की तरह। बट व्हेन आई से ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, यहाँ एडवाइस यूज हुआ नाउन की तरह। सिंपल सा वर्ड है, बट शायद हमें इसका यूसेज पता ही नहीं है। ये यूसेज हमें कैसे पता चलेगा? या फिर कोई भी जो वर्ड होता है उसका प्रॉपर यूसेज, राइट, उसका कितने मीनिंग्स हैं, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द वर्ड बी यूज्ड इन, कैसे पता चलेगा? इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन गूगल, लुक एट अ डिक्शनरी। आई एम नॉट सेइंग बाय डिक्शनरीज, राइट। आप गूगल पे जाओ, अभी जो आप लिखते हो लेट्स से कमिटमेंट मीनिंग, राइट, जो पहला मीनिंग आता है, वी टेक दैट टू बी द मीनिंग, राइट। आपको क्या करना है? कमिटमेंट मीनिंग, साथ में डिक्शनरी का नाम, लेट्स से कमिटमेंट मीनिंग कैम्ब्रिज, राइट। सो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का एक पेज खुलेगा, राइट, एक पेज का लिंक आएगा, राइट। आप उस पर क्लिक करोगे, यू गो टू दैट पेज, आप पूरे पेज को ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है।
So what that page will give you is, it will give you all the meanings of the word, right? It will give you all the ways in which the word can be used. अब आप कह सकते हो कि हाँ मैंने वर्ड देखा है, मैंने उस पर रिसर्च की है, एंड नाउ आई नो all the ways in which the word can be used. So this was the second thing. अब third thing या फिर तीसरी चीज़ जिसकी मैं बात करती हूँ, so सबसे बड़ी प्रॉब्लम वोकैबुलरी के साथ होती है रिटेंशन. I just don't remember what I learned probably a week ago. 2 दिन पहले की भी चीज़ याद नहीं रहती, right? एक तो याद नहीं रहता. Bigger problem, you are never able to use the words again. अब इसको हम कैसे टैकल करेंगे? Any answers? Just think about it कि क्या आपके पास कोई आंसर है इसका? Most of you won't have an answer. Let me tell you what you have to do. So you have to make your personal dictionary. What do I mean by personal dictionary? आपको एक नोटबुक बनानी है. उस नोटबुक में whatever words you come across, आप जो भी वर्ड्स देखते हो, ठीक है, आपके पास वर्ड आया, आपने उसको डिक्शनरी में देखा, ठीक है, आप उस नोटबुक पे सारे वर्ड्स लिखोगे. फ़ायदा उससे ये होगा कि ठीक है मैंने वर्ड देखा था 1 वीक पहले, ठीक है, आई नो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक वर्ड देखा था, बट आई एम नॉट एबल टू रीयूज, राइट, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट. वो कैसे होगा? आप वापस से उस नोटबुक पे जाओगे, वो वर्ड देखोगे, एंड देन यू विल यूज इट. आप ये बार बार कर सकते हो. यू कैन कीप रिवाइजिंग दोज वर्ड्स, राइट, एंड दैट इज हाउ यू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. ओके, सो what are the 3 points I mentioned? One, the first one was commitment. Commitment is the key. जो भी वर्ड आप देखोगे, चाहे वो मूवी देखते हुए हो, सीरीज देखते हुए हो, while reading a book or while walking on the road or doing anything, you won't let any word go. There should be a love for words, right? Second, please look for meanings from the dictionary, okay? And third, you have to make your personal dictionary. Okay, so just follow these 3 things to start with, and you will see results in the next 1 week. Okay, so that's it from my side for vocabulary today. Thank you.